नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। सकरा थाना क्षेत्र में मद्य निषेध विभाग की टीम ने छापेमारी कर 55 कार्टून शराब पिकअप को किया जब्त। अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट के समीप अपराधियों ने सरेआम एमआर को गोली मारकर की हत्या। और शिवरात्रि पर निकलने वाली शिव बारात को लेकर रूट चार्ट का नगर डीएसपी ने किया निरीक्षण। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सकरा थाना क्षेत्र में मद्य निषेध विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक पिकअप के साथ 55 कार्टून विदेशी शराब को जब्त किया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी तो है, बावजूद इसके शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन शराब कारोबारी नए नए तरीकों से शराब की तस्करी करते पकड़े जाते हैं। वहीं ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले का है। बता दें कि सकरा थाना क्षेत्र में मद्य निषेध विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक पिकअप पर तकरीबन 55 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है। हालांकि तस्कर मौके से भाग निकला। मामले में उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर कुमार अभिरम ने बताया कि सूचना मिली कि सकरा थाना क्षेत्र के कुलेसरा में एक पिकअप पर विदेशी शराब की खेप लेकर पहुंची है, जिसके बाद टीम का गठन कर उक्त स्थल पर छापेमारी की, जहां से एक पिकअप पर लदा 55 कार्टून विदेशी शराब को बरामद किया गया। बरामद विदेशी शराब को बोरियों के बंडल से ढका गया था ताकि शराब का पता न चल पाए। वहीं छापेमारी की भनक लगते ही कारोबारी और पिकअप चालक भागने में सफल रहा। हालांकि कारोबारी और पिकअप चालक को चिन्हित कर लिया गया है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई कल देर रात्रि की गई है। गुप्त सूचना मिली कि सकरा थाना अंतर्गत कुलेसरा गांव में एक पिकअप में अवैध विदेशी शराब लोड करके जिले में खपत हेतु लाया गया है। तो सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एक टीम को गठित किया गया एवं घटनास्थल पर टीम पहुंची और घटनास्थल पे सड़क किनारे एक पिकअप खड़ी थी और इसके ऊपर एक तिरपाल बंधा हुआ था। और जब तिरपाल को हटाया गया तो उसके अंदर खाली बोरियां थी जूट की और बोरियों के नीचे जांचने पर अवैध विदेशी शराब पाया गया। कितना कार्टन था शराब? शराब की गिनती की गई, इसमें 55 कार्टन विदेशी शराब है और बाकी का जो स्पेस है वो सब बोरियों से भरा हुआ है। कोई अरेस्टिंग भी? जो गाड़ी है, गाड़ी मालिक का घर पास ही है, तो गाड़ी मालिक के घर की तलाशी की गई तो वो भागने में सफल रहा, उसे भनक लग गई थी, परंतु उसके नाम की जानकारी हो गई है एवं इसमें जो लोग भी शामिल हैं उनके बारे में पता चला है और जल्द ही सबके विरुद्ध अभियोग दर्ज किया जाएगा। होली को लेकर भंडारा किया जा रहा है। होली अभी कुछ दूर है, परंतु कोशिश है, शराब माफियाओं की कोशिश हो सकती है कि होली के लिए भंडारित कर रहे हों। अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट के पास देर रात अपराधियों ने एमआर की गोली मारकर हत्या कर दी। एक मनीष कुमार नामक व्यक्ति का रात में करीब 11:15 के रात में संगम घाट के पास में 4 लेन पर अहियापुर थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिला था। अहियापुर थाना की संगम घाट के पास गुरुवार की देर रात अपराधियों ने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने 2 गोली मारी, एक गोली सिर और दूसरी गोली पेट में लगी। मृतक 37 वर्षीय मनीष कुमार समस्तीपुर जिले की कचहरी पबड़ा का निवासी था। उसके पॉकेट से मिले आधार कार्ड से पहचान हुई। पुलिस की प्रारंभिक छानबीन में लूट के दौरान गोली मारकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक संगम घाट में घटना स्थल पर कुछ राहगीरों ने शव को देखा। उन्होंने इसकी सूचना अहियापुर पुलिस को दी। रात 11:30 बजे दरोगा लूटन राम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन की। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। अहियापुर थानेदार अरुण कुमार ने बताया कि युवक का शव मिला है, मौके पर बाइक आदि नहीं मिली है। आशंका है कि लूट के दौरान विरोध करने पर अपराधियों ने गोली मार दी होगी। थानेदार ने बताया कि अंधेरा होने के कारण मौके से खोखा नहीं ढूंढा जा सका। एक मनीष कुमार नामक व्यक्ति का रात में करीब 11:15 के रात में संगम घाट के पास में 4 लेन पर अहियापुर थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिला था। लोग पुलिस को बताया कि वहाँ पर एक व्यक्ति जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। जब पुलिस को लाया गया था, पुलिस द्वारा जब उस
जख्मी व्यक्ति को SKMCH में लाया गया तो वहाँ पर चिकित्सक द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। और उनके पास से उनका मोबाइल और कुछ आधार कार्ड वगैरह मिला था, जिसके आधार पर पता चला कि वो समस्तीपुर के रहने वाले हैं। उनके परिजनों से संपर्क करने पर पता चला कि MR के काम करते थे और सीतामढ़ी में कल उनका मीटिंग था, उसी में गए हुए थे और वहाँ से लौटने के क्रम में शायद यह घटना घटी है। वो उनका वहाँ से उनका बाइक वगैरह गायब था, लेकिन जब परिजन आए हैं तो उनको हत्या का आशंका लग रहा है। अभी हम लोग सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। उनका परिजनों का फर्दयान अभी आना बाकी है। परिजन का फर्दयान दृश्य से क्या लग रहा है हत्या है? अभी जब तक फर्दयान नहीं आ जाता ना, कहना मुश्किल। फर्दयान आ जाने दीजिए, उसके बाद उसमें स्पष्ट रूप हो जाएगा कि क्या है। हमको रात 1 बजे सूचना मिली कि मनीष कुमार नाम का एक लड़का है जिसको 2 गोली लगा है। वो हिंदुस्तान के पत्रकार जो थे उन्हीं का फोन था। तो उनसे हम पूछे कि कहाँ है, कैसे है, तो वही बोले कि पुलिस से हमको सूचना मिली है कि उसका डेड बॉडी अस्पताल में रखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ आए, उसको देखे तो 2 गोली लगी हुई है, एक ठो सर में और एक ठो पेट में। कैसे क्या करते थे, क्या यहाँ MR थे, मुजफ्फरपुर में लमसम 1.5 से 2 साल से रह रहे थे। 2 साल से ब्रह्मपुरा में उनका डेरा था। कल कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कुछ जानकारी? कल सीतामढ़ी से, हाँ, सीतामढ़ी से मीटिंग करके आ रहे थे। MR का मीटिंग करके आ रहे थे जी, मुजफ्फरपुर। इस दौरान कहाँ पर घटना हुई? ये संगम घाट के नजदीक हुआ है घटना। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरह से घटना हुई, क्या लग रहा है, आप संभावना क्या है? साजिश के तहत किया गया है। कौन रचा है साजिश? ये तो नहीं, हम लोग नहीं थे साथ में, ना चेहरा किसी का देखे हैं, लेकिन ये हमको पता, हम लोगों को पता चला है कि बाइक पर उसी विभाग का कोई व्यक्ति था। जिस समय इनको गोली लगा है उस समय इनके बाइक पर दूसरा आदमी जो था वो फरार हो गया है और इनको 2 गोली लगा है। कौन आदमी था ये पता नहीं चला? नहीं, हम लोगों को नहीं पता है। तो मौके पर मौत हो गई थी? हाँ, मौके पर ही मौत हो गई। अच्छा, किसी से कोई विवाद चल रहा था आप लोगों से पहले, कुछ ऐसा बातचीत हुआ था? नहीं, उसी कंपनी के एक आध आदमी से बोल रहे थे कि अनबन। नाम बताए थे? नहीं, नाम हम लोग को नहीं पता है। हाँ, बिजनेस को लेकर? हाँ, बिजनेस को लेकर। कितना उनका बच्चा है? 2 लड़की 1 लड़का है। क्या नाम है उनका? मनीष कुमार। कितना उम्र होगा? 37 वर्ष। 37 साल। चलिए, घर कहाँ है उनका? घर है पबरा, थाना रोसड़ा, जिला समस्तीपुर। और यहाँ ब्रह्मपुरा में रहते थे? जी हाँ। कौन मौत? नशाखुरानी गिरोह अब नए नए हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए। पहले यात्रियों को शिकार बनाते थे, अब ऑटो चालक को भी नहीं छोड़ रहे। जिले में देर रात नशाखुरानी गिरोह द्वारा एक ऑटो चालक को निशाना बनाया गया है। पीड़ित की पहचान नगर थाना क्षेत्र के नाला रोड निवासी सुधीर कुमार के रूप में हुई है। पीड़ित ने बताया कि बीती रात ऑटो से सवारियों को छोड़कर जुरन छपरा से निकला था। इसी दौरान कंपनी बाग में उसे 2 सवारी मिली, जिसमें गोबरसही जाने के लिए उक्त ऑटो को 150 रुपए में रिजर्व किया। इसी दौरान इमली चट्टी के समीप उन लोगों ने बैठकर चाय पी, वह इसे भी चाय पिलाई और गोबरसही चौक की ओर चल पड़े। वहीं मारीपुर ओवरब्रिज पार करने के बाद उसने होश खो दिया। पीड़ित ने बताया कि गिरोह के सदस्यों द्वारा उसका ऑटो, मोबाइल और पैसा सभी लूट लिया गया है। जुलन छपरा से जा रहे थे कंपनी बाग तक, यहाँ गोबरसही का सवारी मिला 2। बोल रहा था चलिएगा, तो हम बोले हाँ 200 रुपया लेंगे, तो बोला नहीं 150 देंगे। बोले चलिए ठीक है, ले गया। चाय पिलाया। चाय कहाँ पिलाया? चाय जुलन छपरा में। अच्छा, भांग बोला नहीं, इमली चट्टी के पास, वहीं पर पिलाया चाय। फिर उसके बाद आधा घंटा बाद ले गए। हम तो पूरा रास्ता सही से, हमको कहाँ अचानक क्या हो गया पता ही नहीं चला। क्या क्या ले लिया? मेरा मोबाइल ले लिया, गाड़ी ले लिया और पैसा वैसा था सब भी ले लिया। चाबी भी ले लिया। पार्टी को चिंते होती है? पहले हम नहीं देखे थे। अच्छा, देखोगे तो पहचान जाओगे? हाँ, देखेंगे तो पहचान जाओगे। कहाँ के लिए? गोबरसही के लिए ठीक किया था? गोबरसही के लिए ठीक, गोबरसही जाना था उन लोग को? हाँ, गोबरसही जाना। कै बजे रात में घटना है ये? यही 9:30
10 बजे। भगवान शिव और पार्वती के विवाह का मटकोर पूजा का आयोजन बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर में किया गया। इस वर्ष बड़े ही धूमधाम से शहर में महाशिवरात्रि मनाया जा रहा है। शहर के कई इलाकों में शिव बारात की झांकी निकाली जाएगी। शिव बारात की झांकी को लेकर पहले ही रूट तय है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने और जाम से बचाने के लिए डीएसपी टाउन शहर का निरीक्षण किया है। पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिया। महाशिवरात्रि के दिन शहर के सभी प्रमुख चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं बाबा गरीबनाथ मंदिर में भीड़ की आशंका को लेकर बैरिकेडिंग की गई है। गरीबनाथ मंदिर में भी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस वर्ष महाशिवरात्रि को लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर को फूलों और झालरों से सजाया गया है। पंडित विनय पाठक ने कहा कि बड़े ही धूमधाम से महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि में बाबा गरीबनाथ मंदिर में भक्तों की अधिक भीड़ होती है। इससे भक्तों को जलाभिषेक करने में दिक्कत होती है। भक्तों को किसी प्रकार का दिक्कत न हो और जलाभिषेक करने में आसानी हो, इसके लिए टीम बनाया गया है जो मंदिर में देखरेख करेगी। देखिए, 3 महारात्रि हुई है। पहला महाशिवरात्रि, इस दिन सृष्टि की उत्पत्ति भी की जाती है। इस रात्रि को, जब प्रकृति और पुरुष को मिलन इस रात्रि को कहते हैं। काल रात्रि महादीपावली कहते हैं। अमोह रात्रि अष्टमी के रात को, जो नवरात्र में अष्टमी पड़ता है उसके रात को कहते हैं। इन 3 रात्रियों को जागने का, पूजा का विशेष महत्व है। दीपावली के दिन महाकाली की पूजा करने के विशेष महत्व है और निशा पूजा जो होती है भगवती की पूजा करने के विशेष महत्व है। और महारात्रि में 4 पहर की पूजा होती है। शिवरात्रि में संध्या, रात्रि, अर्धरात्रि और सुबह का पूजा होता है। 4 पहर की पूजा होती है। चारों पहर की पूजा लोग करते हैं, महादेव को प्रसन्न करते हैं। जल से, बेलपत्र से, भांग से, धतूर से, जैसे हो आप बाबा गरीबनाथ की पूजा करें, चाहे किसी भी शिवालय में आप पूजा करें। 4 पहर की पूजा, इससे ताप पाप सब नष्ट हो जाते हैं। धन धान्य पुत्र पौत्री सबकी प्राप्ति होती है। ये महादेव की असीम कृपा होती है। यहाँ पर मुजफ्फरपुर पूरे टाउन शहर में और पूरे जिला में भी शिव बारात धूमधाम से झांकी निकाला जाता है। शिव बारात की झांकी धूमधाम से निकाला जाता है। यहाँ पर गरीबनाथ बाबा का मंदिर है जिनका काफ़ी महिमा है और लोगों का इसमें काफ़ी आस्था बना हुआ है। इस कारण से यहाँ का शिव बारात का झांकी का एक अलग ही महत्व है और लोगों का आस्था का केंद्र भी है। और बहुत लंबा चौड़ा जुलूस रहता है। प्रत्येक साल ये जुलूस निकलता है। तो इस अवसर पर इस बार भी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का और जिलाधिकारी महोदय का संयुक्त आदेश निकला है और उस आदेश के तहत सभी पॉइंट पर जगह जगह चिन्हित जो भी पॉइंट किए गए हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा, थानाध्यक्ष लोगों के द्वारा, सभी जगहों पर बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। और हम लोग भी रूट लाइन को देख लिए हैं, उसको चिन्हित कर लिए हैं। सब जगह मुस्तैदी से पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगे और जुलूस को प्रॉपर एस्कॉर्ट करके इसका जुलूस का सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखा जाएगा। सैमसंग स्मार्ट कैफे मोबाइल गैलेक्सी में आज सैमसंग का S23 फोन 3 वेरिएंट को लॉन्च किया। जिले के तिलक मैदान रोड स्थित सैमसंग स्मार्ट कैफे मोबाइल गैलेक्सी में आज सैमसंग का S23 फोन 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया, जिसमें S23 अल्ट्रा और S23 प्लस और S23 लॉन्च किया गया। मौके पर इस फोन का लॉन्च विधिवत केक काटकर किया गया। शोरूम के प्रोपराइटर राजीव कुमार ने बताया कि लगभग इस फोन की प्री बुकिंग 80 लोगों ने कराई है और आज लगभग 30 लोग इस फोन को खरीदा है। मौके पर कंपनी के कुमार दिवेश, ZSM, सागर सरकार, ABM, दिव्यांशु कुमार, ZSC, राजेश कुमार पांडे, ZM आदि उपस्थित रहे। तो का ये फ्लैगशिप फ़ोन है। सैमसंग हर साल 2 फ्लैगशिप सीरीज लॉन्च करता है। फेब के मंथ में हम लोग लॉन्च करते हैं अपना S सीरीज़ का ये S23 सीरीज़ है पूरा। इसमें 3 फ़ोन है हमारे, ठीक है। S23 है, S23 प्लस है और S23 अल्ट्रा है। इसमें मेन जो देखेंगे ना तो सैमसंग हमेशा अपने कैमरे के लिए जाना जाता है। हम 200 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहे हैं इसमें। आप इससे नाइट फोटोग्राफी करेंगे, आप कभी भी जब आकाश की फ़ोटो लेते हैं रात में ना, चांद तारे बहुत क्लियर नहीं आते हैं, वो काफ़ी ब्लिंक करते हुए फील आते हैं।
इसमें जब आप फोटो लेंगे तो एग्जैक्ट जैसे आप हबल टेलीस्कोप से फोटो लेते हैं ना, उस टाइप की फ़ोटो आप ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा, सैमसंग की खासियत हमेशा से होती है इसका डिस्प्ले। तो सैमसंग इसमें अपना सबसे बेस्ट डिस्प्ले दे के रखा है, जो आप लोग जानते होंगे एस एमोलेड डिस्प्ले है इसमें। थर्ड होती है परफॉर्मेंस इसका सबसे बेस्ट क्यों है? 8 सीरीज़ का स्पेशली चिपसेट लॉन्च किया गया है इस सेट के साथ, जो इस सीरीज़ के अलावा और किसी सीरीज़ में हम लोग नहीं डालेंगे। ठीक है। चौथा, आपको पता ही है कि सैमसंग डिज़ाइन वाइज और परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट होता है, ड्यूरेबिलिटी इसकी सबसे बेहतर होती है। ठीक है, क्या करें जी। ठीक है। और इसमें एंड्रॉयड का 13 वर्जन हम लोगों ने डाल रखा है। सैमसंग One UI इसमें यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जिससे कि कस्टमर का जो इसको यूज़ करने का जो फील आएगा ना, वो बेस्ट है अभी तक का। नाम बता देंगे? मेरा नाम राजेश कुमार पांडे हुआ। मैं जो सैमसंग के यहाँ पे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है श्री बिहारी जी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, उनका जोनल मैनेजर हूँ। नॉर्थ बिहार पूरा देखता हूँ। महाशिवरात्रि को निकलने वाले शिव बारात की रूट चार्ट का नगर डीएसपी ने निरीक्षण किया। महाशिवरात्रि की बारात के रास्ते का निरीक्षण प्रशासन के द्वारा किया गया और अवरोधक समाप्त करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के मद्देनजर मुजफ्फरपुर में गोला बांध रोड से बाबा भोलेनाथ की बारात हर वर्ष निकलती है, जो शहर के विभिन्न रास्ते से होकर पुनः अपने उद्गम स्थल पर खत्म होती है। इसी क्रम में आज टाउन डीएसपी ने उस रास्ते का निरीक्षण किया और रास्ते में दिख रहे अवरोधक, अतिक्रमण व बैनरों को हटाने के लिए चेतावनी दी। डीएसपी टाउन ने बताया कि बाबा की बारात के लिए रास्ते के अवरोधों को समाप्त करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बैनर व होर्डिंग तत्काल हटाने के लिए व्यवसायियों और दुकानदारों को निर्देशित किया जा रहा है। साथ ही कल महाशिवरात्रि के मद्देनजर पुलिस की विशेष टीम की तैयारी भी जिला प्रशासन द्वारा की गई है। कल महाशिवरात्रि के अवसर पर बारात जुलूस निकलने वाला है, उसी का हम लोग रूट लाइन का निरीक्षण कर रहे हैं और इसमें जहाँ जहाँ अवरोध हम लोग को नज़र आ रहा है, लोगों को बता रहे हैं कि इस अवरोध को हटा लिया जाए। लोग सहयोग भी कर रहे हैं, अपना अपना अवरोध हटाने का बाधा भी कर रहे हैं, कुछ लोग हटा भी लिए हैं। सर, कितने पुलिसकर्मियों को तैनाती की गई है कल? देखिए, इसमें तो जिला स्तर पर जॉइंट ऑर्डर निकला हुआ है जिलाधिकारी महोदय का और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का। सभी जगहों पर जहाँ जहाँ संवेदनशील स्थल या जो लगता है कि यहाँ पर बल लगना चाहिए ट्रैफिक के कंट्रोल के हिसाब से या संवेदनशीलता के हिसाब से, सभी जगह पुलिस बल की और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। महाशिवरात्रि के मौके पर शाहू पोखर महादेव मंदिर में मटकोर पूजन एवं भंडारे का आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि कल है और आज शाहू पोखर के महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा का मटकोर पूजन एवं भंडारे का आयोजन किया गया। मौके पर शिव भक्त विक्रम कुमार ने बताया कि बाबा का मटकोर पूजन पूरे विधिवत तरीके से विधि विधान के साथ किया जा रहा है और हजारों श्रद्धालुओं के बीच भंडारे का वितरण किया जा रहा है। शिवरात्रि के पावन मौके पर आज बाबा शाहू पोखर पर महादेव मंदिर पर आज पूजा मटकोर के अवसर पर बाबा का एक दिन पहले, बारात से एक दिन पहले आज एक आयोजन रखा गया था। पिछले दिनों भी हमने बताया था कि आज आयोजन मटकोर का प्रसाद के साथ साथ भंडारा का वितरण होगा और इसमें तमाम हजारों संख्या में श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान है और अभी लगातार मतलब कि श्रद्धालु लोग पहुंच रहे हैं। हमारी माँ बहन बेटी लोग भी पहुंच रही है और इसी के साथ बाबा का पूजा मटकोर चालू हो गया है और सत्यनारायण भगवान का प्रसादी वितरण होने के बाद अभी हजारों की लोक संख्या में यहाँ प्रसाद भंडारा का आयोजन रखा गया है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर।
बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से साड़ी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में शियाराम ने अपने एथनिक ब्रांड के एथनेयर को लॉन्च किया। मुजफ्फरपुर की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज धूमधाम से
कपड़ों की प्रसिद्ध कंपनी सियाराम की ओर से नए एथनिक ब्रांड एथनेयर की लॉन्चिंग हुई। वहीं लॉन्च कार्यक्रम में विभिन्न मॉडलों द्वारा इस ब्रांड के कपड़ों को पहनकर रैंप वॉक भी किया गया और इसकी खासियत व फैब्रिक क्वालिटी से रूबरू करवाया गया। लॉन्चिंग के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए एथनेयर ब्रांड हेड श्रीधर सोनी ने बताया कि सियाराम देश की अग्रणी कपड़ा निर्माता कंपनियों में से एक है। वहीं अभी विभिन्न पारिवारिक समारोह तथा शादियों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा एथनेयर लॉन्च किया गया है। इसमें ग्राहकों को विभिन्न वैरायटी के एथनिक कपड़ों जैसे बंडी, कुर्ता, शेरवानी, जोधपुरी आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं लॉन्च कार्यक्रम में आए बिमल रुंगटा ने बताया कि दूसरी कंपनियों के मुकाबले काफी सस्ते दरों पर विभिन्न वैरायटी देखने को मिली है। इस दौरान लॉन्च कार्यक्रम में आयुष बंका, रोहन मेहता, पीयूष बंका, गरीबनाथ बंका समेत व्यवसायी वर्ग के कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। यहाँ एक नया वैरायटीज देखने को मिला है जो कुर्ता पजामा का सेट है, शेरवानी का सेट है और पहले भी कई कंपनी का आया लेकिन इतना वैरायटीज नहीं था जितना वैरायटीज इसमें आया हुआ है और बहुत ही बढ़िया वैरायटीज है इसका और फैशन शो भी हो रहा है और क्वालिटी बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया भी है और सस्ता भी है और कंपनी की अपेक्षा इनका रेट भी रीजनेबल है और ब्रांडेड भी है। और बिमल रुंगटा, अमरदीप रक्सौल। कैसा लग रहा है आयोजन में आज आए हैं आप? आयोजन में आके अच्छा लग रहा है। मेरा नाम दिनेश कुमार धनोटिया है। हम रक्सौल से आए हैं विजय इंटरप्राइजेज के तरफ से और यहाँ पे जो कंपनी की तरफ से जो भी मीट हो रहा है उसमें कंपनी ने जो नया क्वालिटी अपना लंच किया है बहुत ही बढ़िया लंच किया है। जो ब्राइडल के हिसाब से आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा लंचिंग किया है और जो फैब्रिक वैब्रिक भी है बहुत बढ़िया है। आज के लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ही अच्छा बनाया है। सियाराम हमारे देश की जानी मानी टेक्सटाइल कंपनी है और पिछले 44 सालों से देश में सियाराम का जो प्रोडक्ट है वो पूरे हिंदुस्तान में रिटेल किया जाता है। अभी एथनिक के कपड़ों का चलन काफ़ी बढ़ा है पिछले कुछ सालों में और उसको ध्यान में रखते हुए सियाराम ने ये एथनेयर ब्रांड लॉन्च किया है जिसमें एथनिक का ही पूरा कलेक्शन है जिसमें कि पजामा, कुर्ता, बंडी, शेरवानी, जोधपुरी, अचकन, बंद गला, इस तरह के जो ड्रेसेस अभी शादी में पहने जाते हैं या हिंदू फंक्शंस में पहने जाते हैं, ट्रेडिशनल इवेंट्स में पहने जाते हैं और इन सब त्योहारों को और शादियों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा कलेक्शन लॉन्च किया गया है जो कि एथनेयर ब्रांड के रूप में मार्केटिंग किया जा रहा है सियाराम के द्वारा। क्या खासियत है इस कपड़े की? इसकी खासियत ये है कि हर एक जो कपड़ा है वो उसकी जो डिज़ाइन है उसमें बहुत सारे कलर्स का यूज़ किया गया है। इसमें सितारों का यूज़ किया है, स्टोन का यूज़ किया है और इसको कलरफुल और डिज़ाइनदार बनाया गया है जिससे कि ये ओकेजन्स पे शादियों में पहनने के लिए बहुत उचित कपड़ा होता है। और स्पेशली जैसे दूल्हे के कपड़े हैं तो दूल्हे को शादी में बहुत स्पेशल दिखना होता है, उसके लिए दूल्हे के परिवार वाले और बारातियों के लिए तो एक अच्छा फ़ोटो मेमोरी प्रिपेयर होता है इस तरह के ड्रेसेस पहनने से और ओकेजन बहुत कलरफुल और वाइब्रेंट लगता है। ये खासियत है इसकी। परिचय बता देंगे। मेरा नाम श्रीधर सोनी है। मैं सियाराम में कडिनी ब्रांड हेड करता हूँ और ये एथनेयर ब्रांड जो हमने लॉन्च किया है, आई एम हेडिंग दिस ब्रांड एज वेल। नाई महासभा के सदस्यों ने डीएम को ज्ञापन देकर केंद्र सरकार से जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की। जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि के अवसर पर शुक्रवार को राष्ट्रीय नाई महासभा ने शहर में पद यात्रा निकालकर केंद्र सरकार से भारत रत्न देने की मांग की है। राष्ट्रीय नाई महासभा ने कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से पद यात्रा निकाला जो शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां नाई महासभा के पदाधिकारियों ने डीएम को मेमोरेंडम देकर केंद्र सरकार से जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद गांधी के आह्वान पर पूरे भारत में राष्ट्रीय नाई महासभा ने पद यात्रा निकालकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है। हम लोगों की मांग है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दी जाए। भारत में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी सिर्फ अपने फायदे के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम का इस्तेमाल करती है। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ पुण्यतिथि और जयंती पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देती है, लेकिन आज तक
किसी दल ने भारत रत्न देने की आवाज बुलंद नहीं की। अगर हम लोगों की मांग है पूरी नहीं होती है तो राष्ट्रीय न्याय महासभा का आंदोलन जारी रहेगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय न्याय महासभा हमारे नेता आजाद गांधी जी के द्वारा ये आह्वान किया गया है। पूरे देश के तमाम जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति महोदय को कि जल्द से जल्द कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और इसी मांग को लेकर के आज पूरे जिला मुख्यालय पर, हर जगह पर जिला मुख्यालय पर हम लोग डीएम को ज्ञापन देने का हमारे संगठन के द्वारा काम किया जा रहा है और जिलाधिकारी के माध्यम से ये ज्ञापन आगे बढ़े और हम लोग का मांग पूरा हो। एईएस को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग ने पूर्व तैयारी कर ली है। सभी प्रखंडों में एम्बुलेंस तैनात रहेगी। एईएस से बचाव के लिए इस वर्ष जिले के सभी गांवों में एम्बुलेंस उपलब्ध रहेंगे। इसमें 1178 वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रत्येक वार्ड के लिए 2-2 वाहनों को एम्बुलेंस बनाया जाएगा। इसे लेकर सभी वीडियो और पीएचसी प्रभारियों को निर्देश जारी कर 28 फरवरी तक वाहन मालिकों से एग्रीमेंट कर उनका नाम, पता, गाड़ी, मोबाइल नंबर आदि जिला मलेरिया कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। शुक्रवार से वाहन कोषांग ने भी इसकी कवायद शुरू कर दी। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि सभी वाहनों के चालक का मोबाइल नंबर, आशा, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, जन वितरण प्रणाली, दुकानदार, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, विकास मित्र, एएनएम और पीएचसी प्रभारियों के पास रहेगा। यदि किसी बच्चे को चमकी बुखार होता है तो तत्काल टैग किए गए वाहन के चालकों को उसके घर बुलवाकर बच्चे को सबसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जाएगा। वहां एईएस वार्ड में बच्चे का एसओपी के अनुसार इलाज होगा। जरूरत पड़ने पर अस्पताल के एम्बुलेंस या उसी एम्बुलेंस से एसकेएमसीएच रेफर कर दिया जाएगा। सभी जगह एईएस वार्ड में 24 घंटे 7 दिन डॉक्टर और प्रशिक्षित नर्स की ड्यूटी रहेगी, जिसके लिए रोस्टर बनाने और ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स की बैठक 15 मार्च तक कर लेने का निर्देश दिया गया है। एम्बुलेंस तो हर एक प्रखंड में 2-3 है और वार्ड लेवल पर वहां पर एम्बुलेंस चिन्हित नहीं किए गए हैं। स्थानीय जो भी मुख्यमंत्री वाहन योजना का है या किसी भी तरह से क्षेत्र में उपलब्ध है, हर एक वार्ड में कम से कम एक गाड़ी को चिन्हित करने का हुआ है कि चिन्हित कर करके पहले से चिन्हित किया हुआ है, लेकिन बहुत सारा जो है उनके कागजात जो है सो अपडेट नहीं है, कोई बेच दिया है, कोई खराब हो गई है, उसको अपडेट कर करके ये 28 तारीख तक हम लोग कोशिश करेंगे कि 28 फरवरी के पहले सब हर एक वार्ड से मिनिमम एक से 2 हो तो अच्छी है, लेकिन मिनिमम एक गाड़ी हर एक वार्ड में उपलब्ध रहे, ताकि जो समय जो है कहीं भी एईएस का केस, सस्पेक्टेड केस निकलता है, उसको इंतजार नहीं करना है कि एम्बुलेंस ही आवेगा तो जाएगा। जो भी वहाँ पर उपलब्ध वाहन है उससे वहाँ नियरेस्ट जो भी हमारा पीएचसी सीएचसी है वहाँ भिजवाने का, ताकि समय बच सके और जान बच सके। या उनको भुगतान का 400 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक उसके लिए फिक्स्ड किया हुआ है दूरी के हिसाब से कि कहाँ की 400 मिलेगा, कहाँ 600 मिलेगा, कहाँ 800 मिलेगा, कहाँ 1000 मिलेगा। दूरी के हिसाब से सब जगह नोटिस लगी हुई है रेट का। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।